एक छोटे से गांव पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसे शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक रोज बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेलने निकला। रास्ते में उसे एक आदमी नजर आया जो लकड़ियां काट रहा था। करीब ही एक गुधा बंधा हुआ था और एक झोंपड़ी भी नजर आ रही थी। बादशाह यह देखकर बहुत हैरान हुआ कि इस गरीब की झोंपड़ी बहुत छोटी थी और इसमें सिर्फ एक आदमी ही लेट सकता था। बादशाह कुछ दूर तक गया तो अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बादशाह के सिपाहियों ने फौरन उसे वापस जाने का मशूरा दिया, लेकिन बादशाह ने कहा कि तुम वापस चले जाओ, मैं तो इस आदमी की झोंपड़ी में रात गुजारूंगा। यह सुनकर सिपाही हैरत ज़दा रह गए। एक ने कहा कि बादशाह सलामत, इस झोंपड़ी में मुश्किल से एक आदमी रह सकता है, आप हमारे साथ वापस अपने महल में चलें। मगर बादशाह अपनी बात पर कायम था। उसने कहा कि तुम कल सुबह सवेरे यहां आ जाना, मैं ये देखना चाहता हूं कि गरीब आदमी अपनी जिंदगी कैसे गुजारता है। चनांचा जब उसके सिपाही वापस चले गए तो बादशाह उस आदमी की झोंपड़ी में पहुंच गया। वो आदमी बहुत खुश मजाज और मेहमान नवाज था। उसने बादशाह का भरपूर इस्तकबाल किया, उसे गर्म दूध पेश किया जो उसकी पालतू बिक्री का था। फिर उसने बादशाह को कुछ प्याज के साथ एक सूखी रोटी दी जो बादशाह ने किसी न किसी तरह खा ली। फिर उसने बादशाह के सोने का इंतजाम किया। चौकी झोंपड़ी में सिर्फ एक बस्तर था, इसलिए वो खुद बाहर घास पर अपने गुद्धे के करीब सविया और बादशाह को बस्तर पर लटा दिया। पूरी रात बादशाह को नींद नहीं आई क्योंकि उसे अपने महल के नरम बिस्तरों पर सोने की आदत थी। सुबह उसने उस आदमी से पूछा, आखिर तुम शहर में क्यों नहीं रहते? उस आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं शहर के किराए बर्दाश्त कर सकूं, इस वजह से उधर रहने पर मजबूर हूं। बादशाह को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने फौरन अपने महल का एक कमरा उसे मुफ्त में देने का हुक्म दिया और शाही खजाने से उसके लिए माहाना वजीफा भी जारी करवा दिया।